Hello, welcome to Northeast PSC. Welcome to today's discussion. Today we'll be discussing about this new topic, which is the Press and Registration of Periodicals Bill 2023. It was recently passed by both the houses of the Parliament. So ये क्या है, प्रेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें पेरियोडिकल्स क्या होता है, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है. तो प्रेस वो होता है जो भी चीज़ आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर सम ऑडियंस. और ये किस तरह के ऑडियंस के लिए क्यों प्रेस कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट सम मैसेज, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह भी आप समझ सकते हैं. और पीरियडिकल्स क्या होता है, पीरियडिकल्स आप मान लीजिए कि जैसे कोई मैगजीन होती है, ठीक है, सम मैगजीन विच इज़ रिलीज्ड और पब्लिश्ड इन ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का अगर आप वो कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरियोडिकल्स बोलेंगे, ठीक है. तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन इट्स विंटर सेशन दे पास्ड दिस बिल which is called the Press and Registration of Periodicals Bill 2023. तो इसकी क्या क्या चेंजेस एडॉप्ट किया गया है, इसमें क्या क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू दी लॉ, उसका हम देखने की कोशिश करेंगे. सो अगर हम इस प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरियोडिकल्स बिल, इसके पहले भी एक एक्ट हुआ था, PRB एक्ट होते थे 1867 में, ठीक है. तो उसको वो एग्जिस्टेंस में था, लेकिन क्योंकि हमारे पास क्या है, बहुत सारे चेंज हुआ है, वक्त में क्या हुआ है, आपका बदलाव आया है. तो वक्त के साथ साथ हमें बहुत सारे और भी चीज़ों की मतलब जो आपका चेंजेस की ज़रूरत हमें महसूस होती है. उसी के रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग लॉ में अमेंडमेंट लाते हैं. अमेंडमेंट का मकसद ये है कि जो हमारे बदलती दौर की जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं, उसको क्या करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए हम लोग लॉ में अमेंडमेंट लाते हैं. तो 1867 की जो लॉ है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं. तो ये जो एक्ट है, PRB एक्ट ऑफ 1867, इसका एम क्या था, टू रेगुलेट प्रिंटिंग प्रेस एंड न्यूज़पेपर्स इन इंडिया. इंडिया में जितने भी सारे आपका न्यूज़पेपर है, उसको अभी तक क्या किया जा रहा था, इस एक्ट के तहत इसको रेगुलेट किया जा रहा था. उसके अलावा क्या है, प्रिजर्व कॉपीज़ ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स प्रिंटेड इन इंडिया. जो भी आपका कॉपीज़ मतलब वो है, न्यूज़पेपर है या फिर बुक्स है, इनकी जो आपका कॉपी है, ठीक है, ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल फॉर्मेट में, इसको क्या करना, प्रिजर्व कर देना. इसको प्रिजर्व करना मतलब इसको स्टोर करके रखना, ताकि वो कभी भी अगर इस तरह की जो रिसोर्सेस है उसको कोई पढ़ना चाहता है रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए, तो उनके लिए अवेलेबल करवाया जाए. जैसे अभी हमारे इंडिया में क्या है, नेशनल आर्काइव करके हैं, ठीक है, नेशनल आर्काइव, ये दिल्ली में है. यहाँ पर बहुत सारे पुराना, एकदम 100 200 300 साल पुराना जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो सब यहाँ पर रखा गया है. तो दूसरा तो ये हो गया दूसरा एम. तीसरा एम क्या था, टू प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर. अगर आपको बुक या फिर न्यूज़पेपर आपको पब्लिश करना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. कोई भी ऐसा हम और आप अगर चाहें कि हाँ कल से मैं खुद का एक न्यूज़पेपर लॉन्च करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है. तो ये तीनों जो आपका एस्पेक्ट है, दीज थ्री थिंग्स वेर बीइंग गवर्नड और रेगुलेटेड बाय द PRB एक्ट ऑफ 1867, ठीक है. अगर हम लोग बुक की बात करें, व्हाट इज़ बुक इन दिस एक्ट, तो बुक फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट इंक्लूड्स इवन ए पम्फलेट. अगर आप मान लीजिए 8-10 पेज का भी कोई आप पम्फलेट मतलब होता है बुक के ही आकार में, लेकिन बहुत पतला सा होता है. तो अगर ऐसा पम्फलेट भी अगर आप प्रिंट कर रहे हो, उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, बुक के डेफिनेशन में ये आ जाएगा. एंड एवरी शीट ऑफ म्यूज़िक, मैप, चार्ट एट्सेट्रा, ये सारे चीज़ें क्या होगा आपका उसमें आ जाएगा, बुक के डेफिनेशन में आएगा. आपके रूम में इंडिया का मैप या फिर वर्ल्ड का मैप होगा, वो भी बुक के डेफिनेशन में आएगा अंडर दिस एक्ट ऑफ 1867, ठीक है. उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ आउटसाइड द परवी ऑफ दिस एक्ट. ये जो हम लोग सोशल मीडिया जो भी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो इस एक्ट के अंदर नहीं आता है. उसके लिए हम लोगों ने अभी देखा टेलीकम्युनिकेशन बिल पास किया गया था दोनों हाउस के द्वारा. उसके लिए हमारा और एक वीडियो जिसको आप देख सकते हैं. दूसरी बात क्या है, अंडर द एक्ट only the district magistrate could cancel the declaration of periodical, while the press registrar general did not have suo motu powers to cancel or suspend the certificate or
रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय इट। आप मान लीजिए कि कोई हम लोग ये पीरियडिकल्स हैं, ठीक है, एक पीरियडिकल्स को पब्लिश किया जाता है, अगर उसको उसका जो आपका जो भी कंटेंट है या फिर एक पीरियडिकल्स को पब्लिश करने का जो राइट है, अगर उसको कैंसिल करना हो, ये कौन कर पाएगा? जो हमारा डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर बहुत सारे स्टेट में इसको डिप्टी कलेक्टर भी कहा जाता है। तो ये डीसी या फिर जो डीएम है, इनके पास ये पावर होता था। उसके अलावा इट मेड इम्प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ए पनिशबल ऑफेंस विथ ए प्रिजन टर्म अप टू 6 मंथ। अगर आपने कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट किया, आपने कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया जो इम्प्रॉपर है, ठीक है, विच इज़ नॉट इन टेंडेम विथ द लॉ, अगर आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपने ट्रांसमिट कर दिया तो उसके लिए आपको लगभग 6 महीने की जेल हो सकती है। तो ये सारे जो आपका ब्रॉड जो ओवरव्यू है पीआरबी एक्ट ऑफ 1867 के साथ ये था। लेकिन जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स बिल 2023 वाले की जो हम बात करते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस लाया गया है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो the Press and Registration of Periodicals Bill 2023 was introduced in राज्यसभा on August 1st 2023 और फिर इसको बाद में दोनों हाउस के द्वारा इसको पास कर दिया। इसमें कुछ की फीचर्स है, वो क्या है? पहली बात है रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स। अगर आप कोई भी पीरियडिकल्स, कोई भी ऐसा मैगजीन जो आपका रेगुलर टाइम इंटरवल में आता है, कुछ केसेस में वीकली होता है, कुछ होता है आपका फोर्टनाइटली बोलो तो मतलब 15 दिन में जो आता है फोर्टनाइटली, या फिर कुछ होता है आपका मंथली होता है। तो इस तरीके जो चीज़ें आते हैं उसको हम लोग पीरियडिकल्स बोलते हैं। तो ये पीरियडिकल्स का रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स एंड बुक्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द कैटालॉगिंग ऑफ बुक्स। तो आप क्या देखते हैं, ये जो आपका न्यूज़पेपर हो गया, आपका बुक हो गया, उसके अलावा पीरियडिकल्स हो गया, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये 2023 वाला जो लॉ है, जो पीआरबी एक्ट है, ठीक है, उसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दिस बिल प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स विच इंक्लूड एनी पब्लिकेशन कंटेनिंग पब्लिक न्यूज़ और कमेंट ऑन पब्लिक न्यूज़। आपको और पीरियडिकल्स क्या होगा? कोई भी ऐसा पब्लिकेशन जो आपका पब्लिक न्यूज़ है, ठीक है, पब्लिक न्यूज़ के जैसा है, पब्लिक न्यूज़ या फिर पब्लिक न्यूज़ के ऊपर कोई कमेंट्री है, ठीक है, उसको भी हम लोग क्या मानेंगे? उसको भी हम लोग पीरियडिकल्स मानेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है? द पीरियडिकल्स डू नॉट इंक्लूड बुक्स और साइंटिफिक एंड एकेडमिक जर्नल्स। जो जर्नल्स भी होती हैं, जो आपका अलग अलग बड़े बड़े जो आपका इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आपका साइंस के लिए है साइंस का जर्नल होगा, बायोलॉजी का अलग जर्नल होगा, हिस्ट्री का अलग जर्नल होगा। तो इस तरीके जो जर्नल्स वगैरह है वो पीरियडिकल्स में नहीं आता है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, इस एक्ट की प्रोवाइड्स दैट ए डिक्लेरेशन स्पेसिफाइंग द प्रिंटर और पब्लिशर बी मेड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डीएम को आपको क्या करना पड़ेगा? एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हाँ, हम लोग जो है एक पीरियडिकल्स पब्लिश करने की बात कर रहे हैं। और ये डीएम क्या करेंगे? प्रेस रजिस्ट्रार को वो डिक्लेरेशन भेजेंगे और प्रेस रजिस्ट्रार उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस कर देंगे या फिर उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस तरह से आपको जो अगर पीरियडिकल्स को रजिस्टर करना हो तो ये एक प्रोसीजर है। आपका एक डिक्लेरेशन सेंड करना पड़ेगा डीएम के पास, डीएम उसको देखेंगे और फिर उसको प्रेस रजिस्ट्रार के पास भेजेंगे और प्रेस रजिस्टर आपको सर्टिफिकेट लॉन्च कर देंगे आपके नाम पे, ठीक है। उसके अलावा क्या है? मेकिंग सच डिक्लेरेशन एंड ऑथेंटिकेशन बाय द डीएम इज़ नेसेसरी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो डीएम के द्वारा ये डिक्लेरेशन जो है, जो आपने एक भेजा है उनको, ठीक है, जो आपने डिक्लेरेशन भेजा है उसको ऑथेंटिकेट, उसको मतलब वेरीफाई करके उसको रेटिफाई कर देने की काम डीएम के लिए है। अगर आप कोई एक न्यूज़पेपर को पब्लिश करना चाहते हो तो डीएम के द्वारा ये आपको आदेश देना पड़ेगा या फिर आपको डीएम के द्वारा गो अहेड देना पड़ेगा। और ये क्या करते हैं? एक जो आपका पीरियडिकल्स है, इट अलाउज द पीरियडिकल्स टू ऑब्टेन ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय फिलिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन विद द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल। तो यहाँ पर एक चीज़ आसान कर दिया है कि आप जो सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ वेरी इजी, है ना। हर एक चीज़ अगर आपके हाथ के इफ़ इट इज़ एक्सेसिबल बाय योर फिंगर टिप्स, तो ये बहुत ज़्यादा इजी रहता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं आप प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के लिए इन ए स्पेसिफाइड लोकल अथॉरिटी। ए पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ ए टेररिस्ट एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटी और हैव एक्टेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, विल नॉट बी अलाउड टू पब्लिश पीरियडिकल्स। कोई ऐसा व्यक्ति है जो टेररिस्ट कभी घोषित किया गया है या फिर टेररिस्ट एक्ट के अंदर उसको मतलब बुक किया गया था या फिर जो देश की शांति सुरक्षा में उन्होंने बाधा डालने की कोशिश किया, ऐसे में उस व्यक्ति को पीरियडिकल्स के लिए परमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड। उनको कोई भी पीरियडिकल्स पब्लिश करने की अनुमति नहीं दिया जाएगा।
इसके अलावा हम लोग फॉरेन पीरियडिकल्स, ये तो इंडियन पीरियडिकल्स के लिए हो गया। आप मान लीजिए कोई फॉरेन पीरियडिकल्स इंडिया में पब्लिश करना चाहते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सो द exact reproduction of a foreign periodical may be printed in India only with prior approval of the central government। आपको उसके लिए अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो फॉरेन पीरियडिकल्स है वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम है उनसे परमिशन लेंगे तो वो अपना पीरियडिकल्स को पब्लिश कर पाएंगे। आपको देखना पड़ेगा कि दैट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये परमिशन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा द मैनर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पीरियडिकल्स विल बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जो फॉरेन पीरियडिकल्स है वो किस तरह से रजिस्टर करेंगे, इसकी पूरी जो आपका मैनर है या फिर उसका जो पूरा जो आपका प्रोसीजर है वो बता दिया जाएगा। फिर हम लोग प्रेस रजिस्ट्रार जनरल की अगर हम बात करें, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट ए प्रेस रजिस्ट्रार हु मेंटेन्स ए रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर्स। तो एक प्रेस रजिस्टर होंगे, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाएगा। और ये क्या करेंगे, जितनी भी आपका प्रेस है उन तमाम प्रेस की एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, कहाँ पर कौन सा नया प्रेस जो है आपका खुला जा रहा है, कहाँ पर कौन क्या पब्लिश कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों का जो आपका वो है रजिस्ट्री है वो प्रेस रजिस्ट्रार के पास होगा। ये 2023 की बिल में ये बताया गया है। द बिल प्रोवाइड्स फॉर द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो ये क्या होगा, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया PRGI होंगे, हु विल इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर ऑल पीरियडिकल्स। तो जितने भी तरह की पीरियडिकल्स होगा उसके लिए सारा सर्टिफिकेट कौन आपको देंगे, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल हैं इनका और भी कुछ काम है। क्या क्या काम है? जितने भी रजिस्टर है उन तमाम रजिस्टर, जितने भी पीरियडिकल्स हैं इंडिया में, तमाम पीरियडिकल्स का एक रजिस्टर, एक खाता, एक वही हम लोग बोलते हैं आसामीस में, इस एक खाता, एक कैटलॉग मेंटेन करना पड़ेगा। मेकिंग गाइडलाइंस फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ द टाइटल ऑफ पीरियडिकल्स। तो एक पीरियडिकल्स का क्या टाइटल होगा, ठीक है, एक मैगजीन जो आप पीरियडिकल्स के तौर पे आप पब्लिश करना चाहते हैं उसको किस टाइटल के तहत आप उसको पब्लिश करना चाहते हो, वो टाइटल के भी आपको क्या करेंगे, गाइडलाइंस के तहत उसको गो अहेड देंगे PRGI। उसके अलावा हम लोग देखते हैं इट वेरीफाइंग सर्कुलेशन फिगर्स ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियडिकल्स। तो जितना पीरियडिकल्स का हम लोग बात करते हैं वो किस तरह से उसमें क्या क्या फिगर आप पब्लिश कर सकते हो उसको भी वेरीफाई करेंगे। फिर रिवाइजिंग, सस्पेंडिंग एंड कैंसिलिंग रजिस्ट्रेशन। टाइम टू टाइम जो है आपके पीरियडिकल्स उसको रिवाइज किया जाएगा, आप उसमें क्या पब्लिश कर रहे हैं, उसमें कुछ भी ऐसा तो नहीं जो आपका गलत चीज़ें वो कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी मतलब इलीगल इन्फॉर्मेशन या फिर अनट्रूथ या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर आप स्प्रेड कर रहे हैं उसकी वजह से आपको सस्पेंड किया जा सकता है या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। ये प्रेस रजिस्ट्रार जनरल की जो पावर के रिगार्डिंग जो हम बात है यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्या एस्पेक्ट है यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए प्रिंटिंग प्रेस। ये तो हो गया पीरियडिकल्स के लिए। प्रिंटिंग प्रेस, अगर आप कोई प्रिंटिंग प्रेस खोलना चाहते हैं, चाहे आप किताब पब्लिश करने के लिए चाहे न्यूज़पेपर पब्लिश करने के लिए, उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो एक जो है आपको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा DM के सामने प्रिंटिंग प्रेस के लिए, ठीक है। एक जो आपका वो है प्रिंटिंग प्रेस के लिए आपको डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा DM के सामने। एंड ये जो बिल है 2023 वाला बिल, इट अलाउज फॉर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रिंटिंग प्रेस टू बी सबमिटेड टू द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल। तो अगर आप प्रिंटिंग प्रेस भी इस्टेब्लिश करना चाहते हो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए जो आपका एप्लीकेशन है वो PRGI प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सामने आपको ऑनलाइन दर्ज करना पड़ेगा। और आप वहाँ पर क्या पब्लिश करना चाहते हैं, क्या आपका मोटो है, क्या आपका मतलब एक्टिविटीज़ रहेगा, उन तमाम चीज़ों को आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको देखिए जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो किस किस ग्राउंड पे सस्पेंड किया जा सकता है। तो अगर आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मतलब हाउ यू गेट द सर्टिफिकेट, तो उसमें सस्पेंड भी होगा आपका सर्टिफिकेट, कभी ना कभी आपको कैंसिल भी कर दिया जाएगा आपका सर्टिफिकेट। तो उसका कुछ ग्राउंड है जो यहाँ पर मेंशन्ड है। द बिल अलाउज द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल टू सस्पेंड ए पीरियडिकल्स रजिस्ट्रेशन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 30 days विच कैन एक्सटेंड टू 180 days। तो लगभग मिनिमम आपको 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा आपके सर्टिफिकेट को, और मैक्सिमम 180 days। 180 days बोले तो आपका लगभग मान लीजिए 6 महीना, है ना। तो ये इसके लिए कुछ रीज़न है, कुछ ग्राउंड है। अंडर सम ग्राउंड योर रजिस्ट्रेशन कैन बी सस्पेंडेड। वो क्या है, इफ़ द रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड
बाय फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर आपने कुछ भी जो आपका फॉल्स डॉक्यूमेंट जो आपका फॉर्जरी करके अगर गलत शलत तरीके से आपने लाइसेंस को हासिल किया है, रजिस्ट्रेशन हासिल किया है, तो आपका जो वो है रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, मे बी सस्पेंडेड ड्यू टू। तो पहला तो ये हो गया कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो सकता है। या फिर आप मान सकते हैं फेलियर टू पब्लिश पीरियडिकल्स कंटिन्यूसली। आपने बोला कि आप हर 15 दिन में एक पीरियडिकल्स पब्लिश करेंगे। आप मान लीजिए कि यू आर नॉट फुलफिलिंग दैट कमिटमेंट, आप 15 दिन के बाद नहीं ला पा रहे हैं आपने, क्योंकि आपने 15 दिन वाला कमिटमेंट किया है, तो यू विल हैव टू स्टैंड ऑन योर प्रोफेशनल आउटलुक। आपको प्रोफेशनलिज्म होना पड़ेगा आपके काम में। तो अगर आप कंटिन्यूसली आप पब्लिश नहीं कर पा रहे तो तब भी आपको क्या किया जाएगा, आपके जो पीरियडिकल्स हैं उसके जो रजिस्ट्रेशन है उसको आपको सस्पेंड किया जा सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिविंग फॉल्स पर्टिकुलर्स इन एनुअल स्टेटमेंट्स। अगर आप मान लीजिए एनुअल जो स्टेटमेंट होगा उसमें आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दिया कि हमारा इतना सालाना इनकम है, इतना खर्चा है, उसमें अगर खर्चा और इनकम और रेवेन्यू प्रॉफिट में उन तमाम चीज़ों में अगर आपने फॉल्स डेटा डाल दिया तो फिर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है। तो ये जो PRGI है, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल है, दे कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। ये तो हो गया सस्पेंड वाला। सस्पेंड करने के लिए ये 3 ग्राउंड है। और कैंसिल की अगर हम बात करें, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल की बात आता है उसका भी कुछ रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो इफ़ द पब्लिशर डज नॉट करेक्ट सच डिफेक्ट्स, ये तीनों अगर मान लीजिए ये तीनों ग्राउंड पे अगर आपको सस्पेंड कर दिया गया और आप ये तीनों जो दिक्कतें हैं उसको आप क्या नहीं कर रहे, रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप इसको क्या नहीं कर रहे, एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो एक टाइम के बाद जाके आपके जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल ही कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इट मे बी कैंसल्ड इफ़ ए पीरियडिकल हैज़ द सेम और सिमिलर टाइटल एज एनी अदर पीरियडिकल्स। आप मान लीजिए कहीं भी और कहीं पर है आपका ऐसा है कि एक पीरियडिकल्स एग्जिस्ट करता है, आप मान लीजिए द हिंदू या फिर इंडिया टुडे का पीरियडिकल्स है ना। तो अगर मान लीजिए कहीं पे और एक जगह पे इंडिया टुडे का और एक पीरियडिकल्स पब्लिश करना शुरू कर दे तो सेम नाम हो जाएगा। सेम नाम जब होगा हम लोग क्या देखते हैं वहाँ पर आपका पीरियडिकल आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जा सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, द ओनर और पब्लिशर हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ ए टेररिस्ट एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटी और फॉर एक्टिंग अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अगर आपने कोई टेररिस्ट एक्ट के तहत आपका नाम बुक किया गया है या फिर जो देश की सुरक्षा और शांति के खिलाफ आप कोई ऐसा एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आपकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। तो कैंसिल और जो सस्पेंशन है इसका ग्राउंड आपको पता होना चाहिए। फिर पेनल्टी और अपील होगा। तो अगर आप मान लीजिए सस्पेंड है, ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया या फिर कैंसिल कर दिया गया तो आपके पास तो मौका होगा कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, आप कहीं पर जाके गुहार लगाएंगे, आप कहीं पर जाके अपील करेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रोविजंस दिया गया है 2023 वाली जो लॉ है, ठीक है, PRB एक्ट जो है, जो अभी बिल है वो एक्ट बन जाएगा। तो लेकिन ये तो हो गया, आप अपील कर सकते हैं, लेकिन जब सस्पेंड और कैंसिल होगा उसमें आपको कुछ जुर्माना भी भरना पड़ेगा, तो वो देख सकते हैं यहाँ पर। तो द बिल एम्पावर्स द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल, सारा पावर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास है पेनल्टी, अगर कोई गलत करे उनके ऊपर पेनल्टी करने की। एक तो यही कि पब्लिशिंग पीरियडिकल्स विदाउट रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं उसके बावजूद भी आप पीरियडिकल्स पब्लिश करें तो आपको लगभग 5 लाख रुपये की जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा जो एनुअल स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एनुअल स्टेटमेंट आप मतलब प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा लगभग 20,000 रुपया। पहली बार आपने गलती किया तो 20,000 रुपया, तो दूसरी बार करेंगे तो वो फाइन का मात्रा बढ़ जाएगा। सो इफ़ ए पीरियडिकल इज पब्लिश्ड विदाउट रजिस्ट्रेशन द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल में डायरेक्ट इट्स पब्लिकेशन टू बी स्टॉप्ड। तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप पब्लिशिंग कर रहे हैं तो आपकी जो पब्लिकेशन है उसको स्टॉप करने के लिए आपको डायरेक्शन दिया जाएगा प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा। नॉट कंप्लाइंग विद सच डायरेक्शन विद इन 6 months विल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months। अगर आप मान लीजिए कि आपके जो पब्लिकेशन है उसको बंद करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया और 6 महीने हो गया, अब तब भी आप इस ऑर्डर को नहीं मान रहे तो उसके बाद आपको अरेस्ट करके जेल में डाला जा सकते हैं 6 महीने के लिए। एनी पर्सन में अपील अगेंस्ट द रिफ्यूजल टू इशू ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सस्पेंशन, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, आपके ऊपर पेनल्टी लगाया गया है या फिर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, फिर सर्टिफिकेट दिया गया है तो सस्पेंड किया गया है या फिर कैंसिल किया गया है, तो इन तमाम सिचुएशन में आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ अपील कर सकते हैं? प्रेस रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड, ये है PRAB है, वहाँ पर जाके आप अपील कर सकते हैं 60 दिन के अंदर।
ठीक है। जब भी ये 4 में से कोई भी इंसिडेंट आपके साथ एक बार होता है तो उस इंसिडेंट के तुरंत 60 दिन के अंदर आप जाके क्या करेंगे, आप अपील करेंगे प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस बिल की कुछ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स जो आपको देखना पड़ेगा। इट एम्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फॉर ए सिंपल प्रोसेस दैट विल हेल्प स्मॉल एंड मीडियम पब्लिशर्स। तो जो आपका छोटे या फिर जो स्मॉल या फिर मीडियम पब्लिशर्स जो हैं उनको, ताकि पब्लिशिंग करना आसान हो, उनको क्या करें, पब्लिशिंग से जुड़ा हुआ जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो उनके लिए एक हार्डल ना बन पाए, ताकि वो भी एक अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट कर पाए। क्योंकि ये अल्टीमेटली यहाँ पर बिजनेस इन्वॉल्व है, प्रॉफिट इन्वॉल्व है। तो इन तमाम लोगों के लिए जो है आपका प्रेस की जो आपका प्रोसेस है वो ईजी बनाया जाए, ये एक मकसद है। दूसरा क्या है, इट ब्रिंग्स डिजिटल न्यूज़ मीडिया अंडर इट्स परव्यू। तो पहले हम लोग कहते थे डिजिटल न्यूज़ मीडिया जो है वो इसमें शामिल नहीं था, अभी जो है आपका डिजिटल मीडिया भी इसमें शामिल कर दिया गया PRB बिल के अंदर, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू वीड आउट एप्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स स्प्रेडिंग फेक न्यूज़। जो भी किसी भी तरीके से अगर आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, चाहे ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू, तो आपके उन तमाम एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर दिया जाएगा, अकाउंट सस्पेंड कर देगा, वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ऐप को मतलब क्या कर देगा, ब्लॉक कर देंगे, आप इंस्टॉल करने से भी कोई फायदा नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। एट प्रेजेंट वाइल ट्रेडिशनल प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर गवर्न बाय वेरियस लॉज, डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो डिजिटल न्यूज़ कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये इस बार के जो लॉ है, ठीक है, PRB बिल जो है उसके अंदर। टू फिक्स दिस द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द IT रूल्स ऑफ 2021। तो जो डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है उनको भी डील करने के लिए IT इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 ये लेके आया था, ताकि जो डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है वो लोग रेस्पॉन्सिबली बिहेव करें, उनके प्लेटफॉर्म में कोई भी गैर कानूनी चीज़ें ना स्प्रेड हो रहा है, इलीगल चीज़ें ना फैल रहा हो, या फिर किसी भी तरीके की फेक न्यूज़ ना फैल हो। तो उसके लिए ये IT रूल्स लाया गया था। बुक्स की अगर हम बात करें, जो आपका 1867 के लॉ में पार्ट था, हैव बीन टेकन आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द PRB बिल। इस बार के जो बिल है इसमें बुक शामिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि बुक्स आर सब्जेक्टेड दिस आर एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बुक्स जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आएगा। द स्टैच्यू हैज़ बीन सब्सटेंशियली डिक्रिमिनलाइज्ड एज अगेंस्ट द PRB एक्ट ऑफ 1867। तो क्रिमिनल प्रोसीजर जो था, पेनल्टी में वहाँ पर जेल में जाना, आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीजर, ये तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ये 1867 वाले लॉ में था, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हटाने की कोशिश किया गया है। सो दिस इज ऑल विथ रेस्पेक्ट टू द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स बिल 2023। जो आपको जानना ज़रूरी था वो तमाम चीज़ें मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश किया। आई होप आई वॉज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस बिल टू योर परस्पेक्टिव। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी confusion, any objection or any observation, please put them in the comment box. I will look into them personally and address your queries. That shall be all for today. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.